नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसका नाम हमने सफलता सीरीज रखा है। ठीक है, कितना हमने टोटल 900 क्वेश्चन इसमें लक्ष्य रखा है, जिसमें से हमने 3 भाग 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर इससे पहली वाली आपने 3 वीडियो नहीं देखी हैं, 3 पार्ट नहीं देखी हैं सफलता सीरीज अंतिम प्रहार, तो वो 3 वीडियो 300 क्वेश्चन देख ले। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम 100 MCQs लगाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा एजेंसियां और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्य सूचियों के संगठन संबंधित जागरूकता से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं इस टॉपिक से, उन्हें आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जुड़ जाना है और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करना है। बाकी इस वीडियो की PDF अपने यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो के नीचे मोर टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाइएगा। तो आइए चर्चा परिचर्चा करना है और आपको खुद पे अपना एनालिसिस करना है कि आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ठीक है, जब आप परीक्षा हॉल में बनोगे तो तब आपको ऐसा ही एग्जाम पेपर दिखेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो यूके टीचिंग परीक्षा में फॉर्मेट करवाया हुआ था वही फॉर्मेट आने की क्या है, पूर्ण संभावना है। तो आइए जुड़ जाइए और चर्चा परिचर्चा करेंगे प्यार से। देखो, उन लोगों को करके दिखाना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं उनको तुम्हें करके दिखाना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, 1813 द्वारा साहित्य के ऊपर खर्च करने के लिए कितनी राशि का ऐलान किया गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा, ठीक है, साहित्य के ऊपर कितना खर्च करने की बात कही गई थी। तो 4 ऑप्शन है, इसका आंसर सभी दे देंगे। तो ऑप्शन ए, 1 लाख खर्च करने की बात कही गई थी चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, कौन सा आयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किया गया था। तो आंदोलन के परिणाम स्वरूप नियुक्त हुआ आयोग कौन सा था, तो बताना है सेकंड का राइट आंसर। तो हंटर आयोग था, हंटर आयोग था। ठीक है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ, आप मुझे क्या बताएंगे, इसकी डेट बताएंगे। ठीक है, डेट और इसका ईयर बताएंगे। मैंने हंटर आयोग के बारे में एक अलग सी वीडियो डाली हुई है आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, हंटर आयोग का अन्य नाम क्या था, तो वो भी मैंने बताया है। तो इसका अन्य नाम क्या था, भारतीय शिक्षा आयोग। ऑप्शन ए, हंटर आयोग का अन्य नाम था भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, प्रथम भारतीय शिक्षा आंदोलन किस वर्ष बनाया गया। शिक्षा आंदोलन पूछ रहा है प्रथम भारतीय, तो किस वर्ष इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन 4 के 4 ऑप्शन है, तो कब, 1882 से 83 में क्या प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अब देखो, अध्यक्ष पूछ रहा है, जो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया तो उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अध्यक्ष किसे, सर विलियम हंटर को, सर विलियम हंटर को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, लॉर्ड मैकाले ने किसको, ठीक है, मैकालेज मिंट भेंट किया था। तो किसको लॉर्ड मैकाले ने क्या, मैकालेज मिंट भेंट किया था, तो किसको किया था। और क्वेश्चन 6 का आंसर दे रहे हैं बच्चे, तो किसको, लॉर्ड बेंटिंक को। ठीक है, ऑप्शन बी, लॉर्ड बेंटिंक को क्या, लॉर्ड मैकाले ने मैकालेज मिंट भेंट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 7, अंग्रेजों के समय खुला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। इससे पहले मैंने वीडियो में बताई थी कि पहला जो खुला क्या था, विश्वविद्यालय था, कहाँ खुला था, तो आपने बताया था कहाँ, कलकत्ता में खुला था, कलकत्ता में विश्वविद्यालय खुला था। ठीक है, कब खुला था, तो आपने बताया था 1857 में, 1857 में खुला था, मुझे बताना फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, अंग्रेजों के समय के दौरान किस वर्ष में राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई थी। तो बताना है कि किस वर्ष राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई थी, अंग्रेजों के समय के दौरान पूछ रहा है, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जून 1906। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 9 है, बंगाल के बंटवारे के कारण कौन सी संस्था की स्थापना हुई। तो कौन सी संस्था की स्थापना हुई, जब बंगाल का बंटवारा होता है, बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, तो उसके बाद कौन सी संस्था की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन 9 का अगर आप आंसर देंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है बंगाल के बंटवारे के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, विश्वविद्यालयों का मॉडल
दोबारा तैयार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा कौन से आयोग नियुक्त किया गया, ठीक है। जो विश्वविद्यालयों का मॉडल था उनको दोबारा से तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों द्वारा कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। ऑप्शन बी इनके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है, तो कैसे आप शिक्षा को परिभाषित करेंगे, तो जो विद्यार्थियों का क्या है, सर्वपक्षीय विकास क्या कहलाएगा, शिक्षा कहलाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को स्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, उनके अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, उनके व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, शिक्षा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 12, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत पहली बार किसने की, तो इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत, जब हमने क्या शिक्षा संबंधी विभिन्न नीतियां एवं आयोग पढ़े थे, तो वहां हमने बताया था कि सबसे पहले किसने, तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या निःशुल्क और क्या प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का मुखिया कौन था, तो कौन था आपको बताना है, तो कौन था, तो महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी क्या थे, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का मुखिया हुआ करते थे। और देखो महात्मा गांधी आदर्शवादी थे, मुझे बताना है, ठीक है, प्रकृतिवादी थे या प्रयोजनवादी थे या व्यवहारवादी थे, ठीक है। आपका कमेंट चाहिए मुझे कि महात्मा गांधी कैसी शिक्षा, ये हस्त कौशल पे, क्राफ्ट स्किल, ठीक है, उस पे बुनियादी शिक्षा पे इन्होंने बल दिया। तो ये बताना है कि किस वाद के क्या थे, प्रतिपादक करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 14, शिक्षा का संवैधानिक आधार किस वर्ष तैयार किया गया, शिक्षा का संवैधानिक क्या पूछ रहा है, आधार किस वर्ष 1950। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्धा योजना अलग से बताया है, वर्धा योजना के बारे में, तो किसने आरंभ किया था, तो आपको बताना है, तो वर्धा योजना पूछेगा तो किसने, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या इस वर्धा योजना आपको पता है कब, 1937, ठीक है, 1937 में, ठीक है। देखो अलग अलग नाम है, कहीं कहीं जाकिर हुसैन भी आता है, ठीक है, कहीं कहीं क्या जाकिर हुसैन भी आता है, लेकिन जहां तक ज्यादा उचित है महात्मा गांधी से आप क्या वर्धा समिति योजना को जोड़ते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन में जाकिर हुसैन होगा तो जाकिर हुसैन पे लगाएंगे क्योंकि इनका भी नाम आता है, लेकिन ज्यादा उचित नाम महात्मा गांधी का आता है जिन्होंने 1937 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, 1936 से 37 में तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा का रिपोर्ट किसने दी, तो किसने दी थी 1936 से 37 में तकनीकी, ठीक है, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा की रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की, तो किसने की थी, एबर्ट ने। क्वेश्चन 16 का ए आपका एबर्ट ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, भारतीय संविधान की कौन सी धारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार देती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 17 का आंसर बताना है। भारतीय संविधान की कौन सी धारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यकों को क्या देती है, अधिकार देती है, तो धारा 30 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 30 इन्हें क्या देती है, अल्पसंख्यकों को क्या देती है, शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देती है। धारा 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, भारतीय संविधान के अनुसार अब शिक्षा है, तो आपको बताना है शिक्षा किसका विषय था, समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का विषय होगा तो राज्य का भी विषय और केंद्र का भी विषय, दोनों का क्या होगा, विषय होगा। दोनों इस पे क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो दोनों के अनुसार ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों आपके क्या हैं, राइट आंसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, कौन सी धारा निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है। तो जो धारा 45 है उसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है उन्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ICDS का पूर्ण रूप क्या है, भाव क्या है, ठीक है। ICDS का भाव क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्वेश्चन 20 का इसका फुल फॉर्म है आपका क्या, इंटरग्रेडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। I मतलब इंटरग्रेडिंग हो गया, C मतलब चाइल्ड, D मतलब डेवलपमेंट, S मतलब स्कीम, ठीक है। तो ऑप्शन सी ICDS मतलब इंटरग्रेडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। देखो MHRD से भाव है, MHRD से, ठीक है। तो आपको पता है MHRD, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। M मतलब मानव, H मतलब क्या होते हैं बताओ मुझे,
ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक एजेंसियां राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में खोजें करती हैं? तो बताया हुआ है 22 का क्या हो जाएगा, NCERT। NCERT क्या करती है, बताओ मुझे, क्या करती है? शैक्षिक एजेंसियां राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों की क्या करती हैं, इनके शिक्षा के क्षेत्र में खोजें करती हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1961, कहीं कहीं सितंबर 1961 भी दिया है, लेकिन 1 अप्रैल 1961, ठीक है, सितंबर 1961 भी दिया गया है। और लेकिन क्या इसी के तर्ज पे 1967 में क्या SCERT की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए देखो, इसका मुख्यालय कहाँ है मुझे बताएंगे, NCERT का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए AICTE का भाव क्या है, आपको बताना है कि AICTE का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE का क्या है, पूर्ण नेम है। ठीक है, DIEDT। ठीक है, DIET, ठीक है, डाइट कार्य करती है। तो किस लेवल पे कार्य करती है, 24 का आंसर बताओगे। DIET तो कहाँ पे, तो प्राइमरी टीचरों के लिए क्या करती है, DIET क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए NAEP। ठीक है, NAEP का फुल फॉर्म बस आप पूछेगा तो आप बताओगे नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP से क्या है, पूरा नाम है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए, भारत में उच्चतम शिक्षा की जिम्मेदारी है, तो किसको है उच्चतम शिक्षा की जिम्मेदारी पूछेगा, तो किसे, तो जिसे आप UGC बोलते हैं। ठीक है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, U मतलब यूनिवर्सिटी, G मतलब ग्रांट, C मतलब कमीशन, उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी इसको है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, कमेंट में आपका मुझे क्या चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, मुझे स्थापना बताएंगे UGC की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 27 है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम के सिद्धांत की सिफारिश की थी। 27 का आंसर लगाएंगे, किसने कॉमन, ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम के सिद्धांत की स्थापना की थी, इस पे बल दिया था। फटाफट बताएंगे तो किसने दिया था, मुझे फटाफट आंसर बताएंगे तो किसने दिया था, फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देंगे मुझे, तो किसने, कोठारी आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोठारी आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना कब होती है, बताओ मुझे फटाफट, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों को। मैंने सारी वीडियो आपको एक एक करके बताई है, कोठारी आयोग हो गया, विश्वविद्यालय आयोग हो गया, मुदाइलर आयोग हो गया, हंटर आयोग हो गया, वुड्स डिस्पैच हो गया। ठीक है, नई शिक्षा नीति 1968, 1979, 1992, 1990, ठीक है, 2005, 2009, सभी के बारे में हमने परिचर्चा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, देखो पूछ रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE प्रोग्राम की सिफारिश की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, तो 28, तो ऑप्शन बी किसके द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें देखो 10 + 2 + 3 शिक्षा, 3 वाली शिक्षा की संरचना थी, जो 1967 में सक्सेस नहीं हो पाई, वो 1986 में लागू हुई। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, वर्ष 1976 में अनपढ़ व्यक्तियों, ठीक है, जिन्हें निरक्षर बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो देखो 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम किया गया था प्रारंभ, आपको 29 का आंसर देंगे तो क्या कार्यक्रम किया गया था, जो निरक्षर लोग थे 15 से 35 वर्ष के लिए, उन्हें शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम उनके लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 30 है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE, ठीक है, NCTE क्या है ये, 30 जो शिक्षकों के क्या करती है, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य करती है, क्या, NCTE, तो ये क्या है, एक कानूनी मान्यता प्राप्त संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का निर्वाचन नहीं करती है, 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़ेंगे, मुझे 31 का आंसर बताएंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, D रीजनल क्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश क्या करता है, NCERT का निर्वाचन नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा मंत्रालय ITI की देखभाल करता है, ITI की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है, तो ऑप्शन बी श्रम और रोजगार मंत्रालय करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय क्या करता है, ITIS की देखभाल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, SCERT प्रशिक्षण प्रदान करता है, मैंने बताया कि NCERT के तर्ज पर क्या 1967 में किसकी SCERT की स्थापना होती है, तो ये क्या करता है, ये किसको प्रशिक्षण करता है, तो
किसको करता है? इन सर्विस टीचरों को, ठीक है, इन सर्विस टीचरों को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का कार्य है, तो आपको बताना है 34 का इजी क्वेश्चन है, 34 का आंसर बताएंगे। तो एनसीईआरटी क्या करती है? स्कूल शिक्षा की में सुधार करती है, स्कूली शिक्षा में क्या करती है? सुधार करती है। उनके क्षेत्र में नई नई योजनाएं लाती हैं, उनके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करती है? प्रयासरत है एनसीईआरटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एनसीईआरटी की शुरुआत स्थापना कब हुई थी? तो कब? 1961। पहले ही से बताते आ रहा हूँ, 1961 में दिल्ली में इसका क्या है? कार्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनर्लोकन विवरण पेश किया गया था, तो कब किया गया था? 36 का अगर आंसर मैं जानना चाहूँगा तो आपका आंसर क्या आ रहा है? हाँ, 1992, ठीक है, 1992 में, ठीक है। उच्चतम शिक्षा की देखभाल की जाती है, तो कैसे की जाती है? 37 का आंसर पूछ रहा है। तो किसके द्वारा उच्चतम शिक्षा? मैंने बताया कि यूजीसी का, ठीक है, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है, ग्रांट्स कमीशन बोलते हैं, यूजीसी, इसके द्वारा क्या? उच्चतम शिक्षा की देखभाल की जाती है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना अलग से हमने जाना है इग्नू के बारे में, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है? 1985। ऑप्शन ए, 38 का ऑप्शन ए 1985 में होती है, ठीक है। डीपीईपी, ठीक है, डीपीईपी से भाव है, तो क्या भाव है? 39 मुझे बताएंगे। तो इसे क्या? प्राइमरी विंग से किसका? डीपीईपी का भाव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 40 है, अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के लिए गोखले का बिल पेश हुआ था, तो आपको बताना है गोखले ने अनिवार्य शिक्षा के लिए कब बिल पेश किया था? तो 1910 में, ठीक है। सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात भी क्या? गोपाल कृष्ण गोखले ने बात की, और 1910 में इन्होंने बिल क्या किया? पेश किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके लिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 41 तो 1902 में आपका क्या हो जाएगा? 1902 में क्या? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके लिए, शिक्षा के संवैधानिक आधार अस्तित्व में आया, तो कब आया था शिक्षा का संवैधानिक आधार अस्तित्व में? तो 1950। ऑप्शन सी, 1950 में आया था शिक्षा का संवैधानिक आधार, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट पेश हुई थी, तो कब हुई थी सार्जेंट रिपोर्ट? 1944 में। मैंने आपको बताया था क्या सार्जेंट रिपोर्ट क्या हुई थी? बताओ मुझे, पेश कब हुई थी? ठीक है, तो पेश जब हुई थी 1938 में, ठीक है। सार्जेंट रिपोर्ट 1938 में क्या हुई थी? पेश हुई थी, और हमने सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में भी अलग से परिचर्चा की है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, 1956 में जाकिर हुसैन स्मृति ने सिद्धांत दिया, तो 1956 में जाकिर हुसैन स्मृति ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? फटाफट मुझे बताएंगे, बताओ मुझे, आंसर चाहिए मुझे आपका। तो इन्होंने कौन सा? तो प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके लिए, औरतों की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई, कब हुई? औरतों की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना पूछेगा तो आप आंसर दोगे कि 1957 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके लिए, ग्रामीण कार्यकारी साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो देखो, शिक्षार्थियों में उनके निजी, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का सुधार करने के लिए व्यवहारिक योग्यता का विकास करना। ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थियों में पढ़ने लिखने के हिसाब से किताबों की योग्यताओं का विकास करना। ऑप्शन सी आपका भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक योजनाओं के विकास में लाभ लेने के बारे में शिक्षार्थियों को जागरूक करना। तो तीनों क्या है इसके राइट आंसर हैं, तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त सभी क्या था? ग्रामीण कार्यकारी साक्षरता कार्यक्रम के उद्देश्य थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके लिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ हुआ, इंपोर्टेंट है, कब हुआ था? 1988। ऑप्शन सी 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई, ठीक है। 48 है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार हुई, तो कब हुई थी बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति? तो 1974 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संशोधित की हुई शिक्षा नीति अस्तित्व में कब आई? तो 1992। कब आई थी? 1992 में, अलग से एक वीडियो डाली हुई है, 1990 और 92 में हमने, ठीक है। और पूरी नीति अस्तित्व में कब आई? तो 1992 में आती है, ठीक है। पोस्ट बेसिक और बहुउद्देशीय स्कूलों की समानता का सिद्धांत पेश किया, तो कब हुआ पोस्ट बेसिक और बहुउद्देशीय स्कूलों की समानता सिद्धांत पेश कब हुआ? तो 50 का मुझे आंसर लगाएंगे, तो कब हुआ ये? तो 1957। ऑप्शन डी 1957
हूँ, ठीक है। यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो मैंने बताया था यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या था, तो मैंने बार बार बताते आ रहा हूँ, तो उच्चतम शिक्षा के स्तर में क्या एकरूपता पैदा करना, ठीक है। एनसीईआरटी का कार्य क्या है, तो एनसीईआरटी का कार्य पूछेगा तो क्या होता है, तो स्कूल शिक्षा संबंधी खोज करते रहना और अध्यापक प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सुधार के लिए कार्य करना ही क्या है, एनसीईआरटी का मुख्य कार्य है, ठीक है। राष्ट्रीय ओपन स्कूल, अब ओपन स्कूलों की राष्ट्रीय संस्था का उद्देश्य क्या है, 53 का पूछेगा तो क्या है, तो आपको बता दो शिक्षा का वैश्वीकरण है, ठीक है, सामाजिक समानता और न्याय में वृद्धि करना है, शिक्षित समाज का निर्माण करना है। तीनों ऑप्शन इसके उद्देश्य हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, शिक्षा के संदर्भ में यूईई में यू का क्या अर्थ है, पूछ लेगा। पहले बताया था मैंने कि शिक्षा का जो संदर्भ है यूईएफ, ठीक है, उसमें यू का क्या संदर्भ है, तो यू का क्या अर्थ होना था आपको बताना था, तो इसका क्या अर्थ होना था, यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन इसका यू का अर्थ होता है यूईएफ में, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, तो बता दूं राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त करने के लिए, प्राइमरी शिक्षा का वैश्वीकरण करने के लिए और प्राथमिक स्वास्थ्य पर देखभाल देने के लिए, तीनों उद्देश्य इसमें शामिल थे, तो ऑप्शन आपका डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके लिए, विशेष वयस्क साक्षरता मुहिम का उद्देश्य अनपढ़ता निरक्षरता को दूर करना था, ठीक है। अनपढ़ता शब्द आप शिक्षित हैं तो अनपढ़ता नहीं बोलेंगे, इसके लिए आप निरक्षरता प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 56 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि विद्यार्थियों की सहायता से क्या जो निरक्षरता है उसे दूर करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की सहायता से उसे दूर करना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 57 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार से संबंधित है, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये क्या थी, ऐसी संस्था थी जो स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो आपको आप 4-5 ऑप्शन है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछेगा तो कौन सा है, बताओ मुझे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट है 59 आपके लिए, अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं का केंद्रीय संस्थान CIEFL स्थित है, तो कहाँ है 59 का, तो ये हैदराबाद में, ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। नवोदय विद्यालय में किस स्तर तक शिक्षा दी जाती है, तो +2 की शिक्षा इसमें दी जाती है, ठीक है। देखो ग्रामीण स्तर में जो छात्र छात्राएं जो बालक क्या हैं, होशियार हैं, ठीक है, पढ़ने में तेज है और आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको पढ़ाने के लिए क्या किया गया, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। इंटेंस एग्जाम होता है, कौन कराता है, एनसीईआरटी करवाती है, और उसके बाद इन्हें क्या होता है, फ्री एवं निःशुल्क आवासीय शिक्षा मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय सरकार द्वारा टीचर एजुकेशन की गुणवत्ता को नियमित करने के लिए स्थापित की गई है, तो 61, तो कौन सी संस्था है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईटी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अधीन स्वशासनीय राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान का मुख्य दफ्तर स्थित है, तो कहाँ है, तो 62 ये नई दिल्ली में है, पहले भी बताया था मैंने, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान CIIL, ठीक है, CIIL स्थित है, जिसे भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान बोलते हैं। 63 तो ये कहाँ, मैसूर, ऑप्शन डी मैसूर में स्थित है, ठीक है। तकनीकी शिक्षा के विशेष रूप के साथ समर्पित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ से तो आपने ऑप्शन लगा दिया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 65 है, कार्यक्रम ज्ञान वाणी प्रसारित किया जाता है, तो कहाँ से, किसके द्वारा, दूरदर्शन द्वारा, ऑप्शन ए, 65 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके लिए, नवोदय स्कूलों में प्रवेश के लिए परीक्षा कौन सी संस्थान लेती है, तो बता दिया है एनसीईआरटी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे, तो क्यों किए गए थे, ग्रामीण क्षेत्र, क्यों किए गए थे, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें निःशुल्क और आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 68 है कि सरकार द्वारा नवोदय स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या था,
तो इसका उद्देश्य क्या था मैंने बता दिया, क्या था? तो ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोलना जहां गरीब परंतु होशियार बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था नवोदय विद्यालय का। ठीक है, क्वेश्चन 69 है आपके लिए, 1995 में स्कूलों में शुरू की गई मिड डे मील। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, सबसे पहले तमिलनाडु में प्रारंभ होता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? भर्ती में सुधार करना था। ठीक है, हाजिरी और धारण शक्ति बढ़ाना था, विद्यार्थियों के पोषण स्तर पर प्रभाव डालना था। तो तीनों आपके ऑप्शन राइट हैं, तो उपरोक्त सभी और क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या कर दिया है? पीएम पोषण योजना कर दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण इसका योजना कर दिया गया है। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई। इसके उद्देश्य आपको बता दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके लिए, एनसीटीई की स्थापना की गई तो किसके द्वारा? तो मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन आपका क्या? सी। ठीक है, केंद्रीय संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय संसद के एक अधिनियम द्वारा क्या एनसीटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 71 है, भारत में स्कूल शिक्षा की देखभाल केंद्रीय सरकार का कौन सा मंत्रालय करता है? तो 71 का मुझे फटाफट आंसर लगाएंगे कि भारत में स्कूली शिक्षा का जो देखभाल केंद्रीय सरकार की कौन सी संस्था करती है? तो कौन? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। ठीक है, 72 आपको पता है, शांति निकेतन पता है। अब इसने क्या यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में रख दिया गया है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनका निवास स्थान शांति निकेतन। ठीक है, 73 है, निम्नलिखित में से देश में अध्यापक शिक्षा संस्थान को अधिकार प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी है? 73 का आप पूछेगा तो आपने बताया एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? आप मुझे बताएंगे। मैंने जो प्रमुख परिषद एवं संस्थान है, ठीक है, एनसीटी हो, एनसीईआरटी हो, ठीक है, एससीटीआरटी हो, ठीक है, जो भी है हमने सभी के बारे में हमने वहाँ परिचर्चा की है। जिसने नहीं देखा है पीछे जा सकता है। बाकी सहायक अध्यापक 2024 की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए पड़ी है। ठीक है, पूरा सिलेबस की हमने परिचर्चा की है। कुछ टॉपिक बचे पड़े हैं, वो भी हम परिचर्चा कर लेंगे ये सफलता सीरीज पूरी होने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन 74 है आपके लिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 74 का आंसर आपको देना है। तो बताएंगे 74 मुझे कि क्या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईटी स्थित नहीं है? तो कौन से राज्य में आईआईटी स्थित नहीं है, जिसे क्या भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान बोलते हैं? तो 75 कौन से राज्य में नहीं है? तो ये कौन से राज्य में नहीं है? तो हरियाणा में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हरियाणा में नहीं है। भारत में एकमात्र, ठीक है, लॉ यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? 76 पूछेगा तो कहाँ? बेंगलुरु। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, देखो आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मैंने बताया था आपको, जो क्या है आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज स्थित है, ये पूना में। ऑप्शन ए पूना में स्थित है। ठीक है, देखो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मूल रूप से सेवा पूर्व और सैनिक सेवा दौरान प्रशिक्षण में कार्य करती है। ठीक है, ये तेज हो गया। ठीक है, समझ नहीं आया बच्चों को। 78 है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मूल रूप से सेवा पूर्व और सेवा दौरान प्रशिक्षण के लिए कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है? 78 पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राइमरी अध्यापकों के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 79 क्वेश्चन है, आपकी राय के अनुसार एनसीसी, ठीक है, एनसीसी प्रशिक्षण स्कूलों में क्यों दिया जाना चाहिए? तो एनसीसी प्रशिक्षण क्यों देना चाहिए? तो क्यों देना चाहिए? यह रोजगार में सहायता करता है, ठीक है, शरीर को स्वस्थ बनाता है, विद्यार्थी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयार करता है, तो उपरोक्त सभी उपलब्धियों में सहायक है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या? उपरोक्त सभी उपलब्धियों में क्या है? एनसीसी। ठीक है, एनसीसी क्या है? सहायक है। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? भाव क्या है? मुझे बताएंगे। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, एनसीसी का पूर्ण नाम क्या है? बताएंगे मुझे, आप मेरे साथ रिविजन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन 80 है आपके लिए, अवसर शिक्षा के आयोग क्यों नियुक्त किया गया? ठीक है, अक्सर शिक्षा के आयोग क्यों नियुक्त किए जाते हैं? तो क्यों नियुक्त किया जाते हैं शिक्षा के आयोग? बताना मुझे, क्यों नियुक्त किए जाते हैं? ऐसा तो नहीं पूछेगा, आपकी नॉलेज के लिए है। तो ये देखो उपरोक्त सभी पे चर्चा करने के लिए आप पढ़ लेना एक एक करके। समाज की आवश्यकताओं को में परिवर्तन के कारण, ठीक है, शिक्षा में परिवर्तन के कारण, पाठ्यक्रम में नवीनतम के कारण, तो उपरोक्त सभी आपका क्या? उपरोक्त सभी पे चर्चा करने के लिए क्या शिक्षा आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 81 है आपके लिए, वयस्क शिक्षा किन हाथों में होनी चाहिए? तो किसके हाथों में वयस्क शिक्षा होनी चाहिए? तो किसके? तो सरकारी तथा निजी समितियों के अंतर्गत। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इंपोर्टेंट है, 82 स्टार लगा लेना। विश्व भारती पूछेगा तो किसने विश्व भारती से आपको याद आता है, गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। गीतांजलि, गीतांजलि जिनकी प्रमुख रचना है, कृति है, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोना बांग्ला, और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिताकार जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। LT से भाव है, आप बताओ जो आप LT एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप क्या सहायक अध्यापक LT का जो एग्जाम दे रहे हो आपसे पूछ लिया LT से भाव है, तो LT से 83 LT का भाव मुझे आप बताएंगे, ठीक है। LT का भाव मुझे बताएंगे, आपके लिए कमेंट है, प्रोवर्जन बनना है, एक्टिविटी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो छात्र जो साथी एक्टिविटी करेगा वो कहीं ना कहीं रोज अपडेट हो रहा है, उसका वर्जन क्या हो रहा है, उसका वर्जन में चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो अधिक से अधिक लोगों तक हमें पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। PDF आपके लिए निःशुल्क हैं, ठीक है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और मेल के माध्यम से आपको क्या PDF निःशुल्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सभी के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा आपका अपना प्लेटफॉर्म बिहेव UK टीचिंग परीक्षा क्या करवा रहा है, उपलब्ध करवा रहा है। सिलेबस बाय सिलेबस पूरे YouTube में आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, आप पूरा चेक करके यहाँ आइए। अगर नहीं है तो अपना फीडबैक भी हमें देने की कोशिश करें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 84 है, 10 + 2 + 3 की तरफ संकेत करता है, किस तरफ 10 + 2 + 3 संकेत करता है, ठीक है। तो किस तरफ करता है ये, तो ये बताना है नई शिक्षा नीति, ठीक है। नई शिक्षा नीति के अधीन शिक्षा प्रणाली के +10 हाई स्कूल, 2 इंटरमीडिएट, 3 आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। और वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति चल रही है उसका संरचना कैसी है मुझे बताएंगे, ठीक है। ये 10 + 2 + 3 अब क्या आ गई, नई शिक्षा नीति आ गई, तो आपको बताना नई शिक्षा नीति का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। उसकी संरचना आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अध्यापकों का प्रशिक्षण अनिवार्य क्यों बना दिया गया है, तो क्यों बना दिया गया है अध्यापकों का प्रशिक्षण, ठीक है। राष्ट्र निर्माता होता है सीखने, पढ़ाने और मूल्यांकन करने की योग्यता विकसित करने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन आप पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन 86 है आपके लिए, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है, तो बताना है सुभाष जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। 86 अगर मैं पूछूं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा पटियाला, पटियाला ऑप्शन डी, ठीक है, पटियाला में, ठीक है। 87 है, देखो पटियाला पैक कौन मारता है, नेताजी मारते हैं, तो ठीक है याद कैसे रखना, पटियाला पैक कौन मारेगा, नेताजी ही मारेंगे, तो नेताजी अगर सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से पूछेगा तो पटियाला, ठीक है, पटियाला पैक लगाइए, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मारिया मोंटेसरी ने किस स्तर की शिक्षा में बहुत अधिक योगदान दिया था। 87 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मारिया मोंटेसरी ने क्या प्राथमिक स्कूल की शिक्षा पे विशेष बल दिया था, ठीक है। NCERT का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले ही बता दिया था, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, नई दिल्ली ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 89 है, शिक्षा की मोंटेसरी प्रणाली किसने शुरू की, तो ये कौन थे, एक इटालियन थे, ये कौन थे, एक इटालियन थे, मुझे बताओ क्या थे, एक इटालियन थे, कौन, मोंटेसरी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 90 है आपके लिए, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापना किसने की थी, तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना दिल्ली में किसने की है, कहाँ है, दिल्ली में है, स्थापना किसने की, तो दूसरा क्वेश्चन, तो किसने, श्री फरुखुद्दीन अली अहमद, फरुखुद्दीन अली अहमद ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं दिल्ली में, श्री फरुखुद्दीन अली अहमद करते हैं। क्वेश्चन 91 है आपके लिए, शिक्षा आयोग के सदस्य कौन होते हैं, तो कौन होते हैं शिक्षा आयोग के सदस्य पूछेगा, तो अध्यापक, प्रधानाचार्य, समाजशास्त्री, कौन होते हैं, अध्यापक होता है, प्रधानाचार्य होता है, समाजशास्त्री होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 92 है, कौन से भारतीय नेता ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विचारधारा पेश की और प्रसिद्धि प्राप्त की, आपको बताना है किसने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विचारधारा पेश की और प्रसिद्धि प्राप्त की। 92 का अगर आपको आंसर पता है तो आपने बता दिया कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। देखो इनका जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है मुझे बताएंगे आप, ठीक है। और इनके साथ किस महान विभूति का जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। इनके आंदोलन मैंने बताया हुआ है, 17 चंपारण करते हैं, ठीक है, 18 खेड़ा, 19 अहमदाबाद, ठीक है, 20 असहयोग, ठीक है, 100 ने क्या भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, ठीक है, 15 1900
1915 में भारत पहुंचते हैं, 1893 में अफ्रीका में जाते हैं, द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, हरिजन हो गया, ठीक है। इनके बारे में तो बताने को बहुत कुछ है, एक वीडियो सेपरेट मैंने डाली है महात्मा गांधी जी के बारे में, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, आपकी राय में व्यावसायिक मार्गदर्शन की जिम्मेदारी किस कंधे पर होनी चाहिए? तो किस कंधे पर होनी चाहिए 93 पूछेगा, तो आपको आंसर क्या होगा, पूछेगा व्यावसायिक मार्गदर्शन की जिम्मेदारी किसके कंधों पे होनी चाहिए, तो आपने बताया किसके कंधों में, तो शिक्षा विभाग के कंधों में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आज का आपका, ठीक है। भाग नंबर चौथे का आपका क्या है, सफलता सीरीज भाग नंबर चौथे का अंतिम क्वेश्चन है 94, यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, का अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष पूछेगा तो 94 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डीपी सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डीपी सिंह, ठीक है। तो हमने क्या सफलता सीरीज का हमने क्या 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, टोटल 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 900 क्वेश्चन की ये श्रृंखला है आपके लिए, पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुड़ जाइए और अपने उन साथियों तक शेयर कीजिएगा जो आपके साथ साथ सहायक अध्यापक की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और क्या है 2024 में एक पद अपने नाम करना चाहते हैं, एक सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए जाना चाहते हैं, या 2027, 28, 29, 30 जब भी नेक्स्ट एग्जाम हो तब की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अपना यूके टीचिंग परीक्षा एक प्लेटफॉर्म क्या है, इजी प्लेटफॉर्म है। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या यूके पीएससी, ठीक है, SSC हो गया, ठीक है, PCS हो गया, ठीक है, आबकारी SI स्केलर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, वीडियो हो गया, VPD हो गया, पटवारी हो गया, जितने भी एग्जाम यूके SSC और यूके PCS क्या करता है, कंडक्ट करता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज ही जुड़ना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो को समय पर पाने के लिए बगल पे घंटे वाले को क्या करना है, प्रेस बेल आइकन करना है, जिससे आपको समय पर क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। PDF प्राप्त करने के लिए यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप से आप संलग्न हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।